नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ में है प्रभाग 2 के माजी नगर सेवक श्री मनोज जी सांगोड़े। मनोज भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। हमारे चैनल के दर्शकों को ये बताइए कि आने वाले महानगर पालिका है और आप माजी नगर सेवक रह के भी इसके पहले जब नगर सेवक थे आपने जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद आज भी आपके वो कार्य शुरू हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय सेवा, जय संविधान। मैं आने वाले चुनाव यानी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई 4 महीने में ले लो, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि वो 4 महीने के अंदर ही लेंगे करके। और मैं सभी जनता को गुजारिश करता हूं, ये महानगर पालिका का इलेक्शन है, आदमी देख के वोट देना, पक्ष नहीं। चाहे वो कोई भी पक्ष का रहा तो वो पक्ष के अंदर भी अगर अच्छा आदमी होगा उसी को चुन के देना, अपना वोट कचरे के पेटी में मत जाने देना। रही बात, मैंने 7 लाइब्रेरियां बनाया अभी तक के 25 साल के अंदर में। 4 स्कूलें बनाया, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। 4 दवाखाने बनाया, 4 बगीचे बनाया। हमारे बस्ती से एक नदी जा रही है और नदी के ऊपर में 3 पुलिया बनाया। जो काम विधायक का होता है या खासदार का होता है वो काम मैंने किया हूं। और ये कोई उपकार नहीं किया मैंने। छोटे मोटे पुलिया तो 12-13 बना लिया मैंने, तो कोई उपकार नहीं किया। मेरी शुरुआत से लोगों के ऊपर में जो मेरे ऊपर में विश्वास रख के काम कर रहे हैं, तो मेरी शुरुआत से एक विनंती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार को कि 2 हाथ को काम मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए लोगों को, अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ये मेरी दिली तमन्ना है। आपने देखे होंगे वो पीछे साइड में फोटो रखी है, तो रतन टाटा जी गुजर गए, लेकिन कोविड के वक्त उन्होंने कारपोरेशन में हर जिले को उन्होंने पैसे दिए थे कि अच्छे दवाखाने बनाओ करके, लेकिन जिनकी सत्ता आई उन्होंने वो दवाखाना बनने नहीं दिया। वो बड़ी दुख की बात है। पालक मंत्री नितिन राउत थे, उन्होंने भी बनने नहीं दिए। भारतीय जनता पार्टी के माने साहब थे, उन्होंने भी नहीं बनने दिए। तो ऐसे कई समाज भवन भी बनाया और कई रास्ते, गटर लाइन। और मैं आउटर एरिया से चुन के आ रहा हूँ। आपने देखे होंगे, अगर जोन वगैरह गए होंगे तो वो जोन भी मेरे हाथ का है। वो जोन के बाजू में जो उर्दू स्कूल है, तो ग्रेजुएशन तक के स्कूल भी लाया और उसकी इमारत भी बना दिया आदि। और वो जोन भी पहला नागपुर शहर का मेरे हाथ का है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छा काम करना चाहिए। अब जब लोग वोट देते हैं तो उसके काबिल ही काम करना चाहिए। आदमी मरता है तो कुछ भी लेके नहीं जाता, मरने के बाद में भी नाम निकलता है। तो ऐसा ही काम करना चाहिए। और मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि जितने भी अभी खड़े रहने वाले जो लोग हैं और इच्छा आकांक्षा रहते हैं, हर चुनकर आने वाली आदमी ने मेरे जैसे काम करना चाहिए जब नाम रहता है। मनोज जी सांगोड़े, आप हमेशा जनता के बीच तत्पर रहे हैं, उनके कार्यों को कई बार समझा है, लेकिन कई जोन हो गया, महानगर पालिका हो गया, एनआईटी हो गया, आम जनता को यहाँ पे इनकी सुनवाई होती नहीं है। ऐसे लोगों की बहुत सारी तकलीफें हैं जो आने वाले दिनों में फिर से वो दिखाई देगी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, अच्छा प्रशासक रहा तो जनता के काम करता है, वो 24 घंटे काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे प्रशासक रहे तो वो काम करते थे, इसमें कोई शक नहीं। अभी प्रशासक काल में कम से कम 18 कोटी का काम किया मैंने। 18 कोटी काय को बोलते, उससे ज्यादा भी मैंने, ये पिछले साल किया 18 कोटी के, उसके पहले और काम किया मैंने। तो प्रशासक अच्छा रहा तो जनता को भी मिलता है और अच्छे काम करने की कोशिश करता है। अंचल गोयल मैडम थी तो जीएम बनात वाला स्कूल के लिए पैसे दिए उसने, तो G+1 बिल्डिंग थी तो G+3 हो गई। तो प्रशासक राज में अच्छे काम होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जनता को भी मालूमात होना चाहिए। अशिक्षित जनता रहती है, कभी कभी उनको बताने वाले नहीं रहते और वो अपने रोजगार छोड़ के भी नहीं जा सकते ना पब्लिक, तो वो परेशान हो जाते। जनता प्रशासक के राज में बहुत अच्छे काम हो गए। मैं तो ये समझता हूँ जो काम मैंने खुद में नहीं किया था वो काम हो गए। एक बड़ा पुलिया बना,
बहुत से बड़े बड़े आरडीपी के रोड थे, वो बने नहीं थे मेरे खुद के कारण, यानी कल मैं चुन के आया उस कारण में भी नहीं हुए, लेकिन प्रशासक राज में बड़े बड़े काम किए। जी, बात की जाए प्रभाग नंबर 2 की, तो यहाँ पहले आप नगर सेवक थे, आपने बहुत काम किए, लेकिन अभी आपके पास सत्ता नहीं है, आप पद में नहीं हो, तो क्या क्या काम लगता है जो अभी पेंडिंग है प्रभाग नंबर 2? पीली नदी के नाम से लोग विदेशी लोगों को बुलाते हैं, नाग नदी, पोरा नदी, और पीली नदी के नाम से इटली से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, चाइना से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, जापान से, और प्रतिनिधि मंडल आता है और वो दिखाते रहते। सी प्लेन चलने वाला था, वो कहाँ गायब हो गया 15-20 साल से, पता नहीं। तो हमारी तरफ से नारी नदी जा रही है, पीली नदी जो गोरेवाड़ा से आ रही है, वो गोरेवाड़ा की तरफ से आने वाली जो नदी है उसका दोनों साइड से सुरक्षा बिंदु बनना चाहिए, और वहाँ पूरा वृक्षारोपण होना चाहिए, जो कि लोग वहाँ अतिक्रमण न करे, न झोपड़पट्टी बने। क्या है, मेरे एरिया में हर बार पट्टे वाटप के लिए लेटर करस्पॉन्डेंट करता हूँ, तो जिनकी सत्ता रहती है वो पट्टे वाटप होने नहीं देते, वो दुख की बात है। तो जो भी मुख्यमंत्री रहता है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना पक्ष देखना चाहिए, सही में लोगों को पट्टे वाटप करना चाहिए। मेरे एरिया में 6 ये स्लम बस्तियां, पीली नदी है, बनते आनंद कौशल्या नगर है, उसके बाद में तक्षशिला नगर है, शेंडे नगर, मानव नगर है, तुम्हारा श्रावस्ती नगर है, रिपब्लिकन नगर है। तो रिपब्लिकन नगर और श्रावस्ती के पट्टे वाटप हो गए, लेकिन बाकी बस्तियों में नहीं हुए। मानव नगर और रमाई नगर है, ये खाजगी मालिक मौजा के होने के कारण बड़े प्लाट है, उनके पास में रजिस्टर है करके उनको पट्टे वाटप नहीं हो सकते, पर ये बाकी एरिया में होना चाहिए। वैसे 1292 क्वार्टर है मेरे एरिया में, माड़ा करके वो 19 बिल्डिंग है और 1292 क्वार्टर है, उनको मालकी पट्टे मिलना चाहिए। जैसे एसआरए की स्कीम में, पुनर्वसन की स्कीम में, उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के बाजू में पुनर्वसन की बिल्डिंगें बनी है। बिल्डिंगें बहुत खास है, लेकिन जाने आने के लिए रास्ता नहीं है और ना ही लाइट है, तो वो दिक्कत वाली बात है। ये होना चाहिए, या तो आमदारों ने करना चाहिए या खासदारों ने करना चाहिए। प्रशासन कोशिश करता है, लेकिन कहाँ रुक जाता है वो नहीं मालूम। वहां के लोगों ने बहुत बार मोर्चे निकाले, लेकिन ये प्रशासन ने एक जगह रोड बनाया है और एक जगह बनने का है, तो वहां पर भी कम से कम 25 करोड़ रुपए का काम है, तो कारपोरेशन पूरा काम नहीं कर सकती। विधायक लोगों ने, और पैसे की कमी नहीं है ऐसा बोलने वाले हमारे सेंट्रल के मिनिस्टर है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए। वोटा परसेंटेज क्यों कम मिलता है गडकरी को, तो उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। पैसे की कमी नहीं है, हर बार बोलते हैं, तो लोग खोल गए हैं, तो उत्तर नागपुर में ध्यान देना चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ।